संपूर्ण भारत से दिव्यांग जन दिल्ली में ऐसी कड़कड़ाती ठंड में रेल यात्रा वाहन यात्रा मुसीबत की यात्रा में उपस्थित होकर अपनी एकता और इच्छा का परिचय दिया। 25 प्रदेशों से इस ऐतिहासिक दिवस पर हजारों की संख्या में दिव्यांग भाई बहन एकत्रित हुए और अपने अपने जिले व प्रदेशों की पीड़ा बताई कि किस प्रकार दिव्यांग के साथ हर दिन क्या घटना हो रही, किस प्रकार घर परिवारजन एवं शासन प्रशासन प्रतिदिन उसे चल रहा है। और वहां उपस्थित मीडिया एवं सामाजिक लोगों ने देखा जंतर मंतर में यह पहली बार एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। जिस प्रकार देश एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहा है, ठीक दिव्यांगों की यही मांग है कि एक समान पेंशन दी जाए, दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। साथ ही दिव्यांग अधिनियम 2016 को भूस्थल पर लागू किया जाए। जिस प्रकार महिलाओं ने पुरुषों ने अपनी पीड़ा बताई, इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना मुश्किल है। जिस प्रकार की पीड़ा दिव्यांग जी रहे, शायद ही आने वाले युग में कोई जी सके। साथ में दिव्यांगों ने चेतावनी दी कि करो या मरो का नारा भी दिया। कहा कि गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, झांसी की रानी और दुर्गावती को भी, और कहा कि आने वाले समय में यह ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। इस प्रकार जो है हम भी जीना चाहते हैं, हम भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम भी शादी विवाह करना चाहते हैं और ऐसी अनेकों भावनाएं उपस्थित दिव्यांगों ने व्यक्त की। जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शर्मा है। मैं सोशल वर्कर हूँ। हम पिछले 6-7 साल से दिव्यांगों के हित के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और हम जम्मू कश्मीर से हैं। आज जहाँ जंतर मंतर पे जो पूरे भारत के दिव्यांगजनों ने जो धरना प्रदर्शन किया, उसका सरकार को सीधा सीधा हमारा मैसेज है कि हमारी पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए और कम से कम पूरे देश में एक पेंशन के माध्यम से 6,000 पे पेंशन दी जाए और उसके बाद जो ट्रेन में बस में चढ़ने की और किराए की जो सुविधा वो ठीक की जाए और सक्षम लोग जो हमारे बोगी में घुस जाते हैं उनको रोकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आज दिव्यांगों के बीच आप उपस्थित हो, कैसा लग रहा है और क्यों आज ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर, धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जितने विकलांग लोग हैं ना, उनके लिए सरकार बोल तो देती है कि हम बहुत कुछ करेंगे, सहानुभूति भी बहुत सारी मिलती है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति ही मिलती है, होता कुछ है नहीं। और सरकार ये कहती है कि हमने विकलांगों के लिए 4% सीटें छोड़ी हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की हैं और सारी कई अधिकारी पदों की है, जो हमें मिल नहीं पाती हैं। हम लोग पीछे पीछे ही रहते हैं। कई सारे विकलांग यहाँ पे इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे ना सुनी जाती है, ना पूरी की जाती हैं और ना उनके साथ कोई सपोर्ट मिलता है। उनको सिर्फ एक दिलासा, आशा देके उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? सर, मैं प्रशासन के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रशासन इन लोगों की सुने और इन्हें 4% नहीं, कम से कम 25% हो गवर्नमेंट विकलांगों के लिए, क्योंकि विकलांग का मतलब ये नहीं कि वो विकलांग ही है। उनमें कितने सारे एजुकेशन वाले लोग हैं जिसको पढ़ाई करके मुश्किलों के साथ आगे बढ़ते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो उनका 4% का जो उनका संरक्षण उनको मिलना चाहिए वो उन्हें मिले, जो कि मिल नहीं पाता। लोग अपने ही घूस दे के आगे बढ़ जाते हैं और विकलांगता का झूठा सर्टिफिकेट लगा के जो रियल विकलांग लोग हैं उनका जो है संरक्षण वो ले बैठते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? सर, मैं दिल्ली से हूँ, दिशा गार्डन, और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और एक हैंडीकैप ग्रुप में हूँ। तो मैं बॉबी कोला जी के ग्रुप में इस टाइम यहाँ पर आई। ठीक है जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राम अवतार सागर है जी मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया दिव्यांग सेवा संगठन से हूँ। जी किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी दिव्यांग हूँ, 40% दिव्यांग लोगों की मैं मदद करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। जी, आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस समाज में सबसे ज्यादा जो गरीब तत्व का व्यक्ति है, जिसको हीन भावना से देखता है, तो वो किन्नर समाज है। किन्नर समाज को राजनीति में वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया है, तो हम दिव्यांग लोगों को राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी चाहते हैं हमारे दिव्यांग बंधु ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, चेयरमैन हो, पार्लियामेंट का सदस्य बने, विधायक बने, तभी वो हमारे दर्द को समझेगा और तभी वो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं, अपनी जिंदगी से भी बराबर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से भी संघर्ष कर रहे हैं, पर हम लोगों का भी मनोबल कभी कभी टूट जाता है। फिर भी सरकार से मेरी यही मांग है कि हम सबकी है मांग यही दिव्यांगों को मिले अधिकार सही। हम सबकी है मांग यही दिव्यांगों को मिले अधिकार सही। दया नहीं सहयोग, घृणा नहीं सम्मान, टूट जाते घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां बनाने में। हम दिव्यांग हैं तो क्या हुआ,
हम दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम किसी से कम नहीं, और कष्ट है तो क्या हुआ, हमको कोई गम नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। 17 साल हो गए वीकली बाजार लगाती हूँ, लेकिन सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है आज तक। लेसेस भी हमने अपनी जो सर्वे करवाए हैं दिल्ली के अंदर सभी दिव्यांग भाई बहनों के, वो हमने अपनी जोर जबरदस्ती से कराए हैं। उनको बुलाया बार बार, उनको इन्फॉर्मेशन दी, सब दिव्यांगों को इन्फॉर्मेशन दी दिल्ली के सर्वे हो रहे हैं, आप लोग अपना लाइसेंस बनवाइए, यहाँ पर आकर सर्वे कराइए ताकि हम लोग सरकार की नजर में आए। तो जितनी भी एनजीओ है बस वही थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाती है हमें, लेकिन सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने दिव्यांग लोग काम करने वाले हैं सबसे पहले उनको काम की व्यवस्था कराई जाए ताकि वो काम करके अपना सामान खुद खरीद सके। जरूरत के हमें हिसाब भीख से। में नहीं चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें भीख में कुछ भी नहीं चाहिए भाई। हम काम करने वाले लोग हैं, मेहनत से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, भीख नहीं मांगते। और मेरी मांग है जब सभी भाई बहनों के लिए पेंशन एक समान होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है 2500 रुपए दिल्ली में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है 1000 रुपए, 1500 रुपए, कहीं 3000 है। क्या होता उस पेंशन में, किसी का गुजारा नहीं होगा। तो ये गलत बात है, सब जना एक समान पेंशन होनी चाहिए। जब हमारा देश एक है, हम भारत के वासी नहीं है क्या? जब हमारा वोट चाहिए होता है तो हमारे वोट मांगने के लिए तो हमारे दरवाजे तक खींचे चली आती है सरकार, लेकिन जब हम कोई मांग या डिमांड रखते हैं तो सरकार हमसे मुंह छुपा के पीछे भागती है। ऐसा क्यों है हमारे देश में? अगर बाहर के लोग भी देख रहे हैं, मैंने देखा है, मैं अमेरिका तक मेरा इंटरव्यू गया हुआ है। एक बार मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ, एग्जीबिशन में जाती हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ के लोग कितनी सपोर्ट करते हैं अपने दिव्यांगों को। तो वो सब कुछ हमारे, अब तो हमारा धीरे धीरे देश आगे जा रहा है ना, मोदी सरकार आगे ले जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी जो मांगे, आज हमें लड़ाई लड़ने के लिए अपने काम छोड़कर, रोजगार से हटकर हमें जंतर मंतर पर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि सरकार घर बैठे हमारी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए हमें यहाँ एक साथ जमा होकर ये नारा लगाना पड़ा, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। धन्यवाद सर आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। मेरा नाम हरदेव प्रसाद हुआ। तो आज जहाँ पे दिव्यांगों का प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, जहाँ पे भी मंच जाना जाता है प्रदर्शन करने का, ये दिल्ली में है, तो क्या मांगे हैं और क्यों जहाँ पे दिव्यांग इकट्ठा हुए हैं? पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है और सबसे कमी है कि आज जो देश भर के आबादी के 15% आबादी होने के नाते भी भारतवर्ष के दिव्यांग जन को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज हम दिव्यांग लाचार होके, बेबस होके, मजबूर होकर के नई दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठे हैं, जो काफी हमारे लिए दुखद बात है। हम लोगों ने बड़ा श्रद्धा, शौक से, विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार नहीं 3 बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा जो दिव्यांग जनों के लिए एक्ट बनाया गया वो आज तक धरातल पर नहीं आया। हम लोग आग्रह अनुरोध करने आए हैं कि आप जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को धरातल पर लाइए और धरातल पर ला करके राज्य भर के दिव्यांग जनों का उसका लाभ मिले, देश भर के दिव्यांग जनों का उसका लाभ मिले। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गांव तक के लोगों के उसका लाभ मिले। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जी, ये नारा तो बहुत अच्छा है पत्रकार महोदय, लेकिन सबका साथ सबका विकास और दिव्यांग का सर्वनाश, जबकि हमारी सबसे बड़ी आबादी है। हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके अपना मतदान करते हैं और सरकार बनाते हैं, और हम लोग श्रद्धा और शौक के साथ 3 बार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। तो हम आग्रह करने आए हैं, अल्टीमेटम देने आए हैं कि आप हमारे 25 सूत्री मांगों को आप मान लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो आज हम सड़क पर हैं, कल सदन में भी हम अपनी लाडली बहना एक तरफ उनका ढाल बन चुकी है, कई प्रदेशों में उन्हें एक पेंशन के रूप में ही उन्हें रेवड़ी बांटी जा रही है। हाँ, तो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि आपने जो लागू किया वन नेशन और वन इलेक्शन, तो हम लोगों ने कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय महोदय
हम लोगों के लिए वन नेशन और वन पेंशन कर दीजिए, पूरे देश में हर एक दिव्यांग को 6,000, यही हमारी मांग। जी बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश के गुना जिले से आए हैं, 4 लोग आए हैं। रूपवती हैं, शाहिद खान है, गोलू सैन है और मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत है। और अदर प्रदेशों से लगभग यहाँ ऐसा हमको लगा है कि 28 प्रदेशों से दिव्यांग लोग आए हैं। ये शायद बिहार से, आप बिहार से? जी बिहार। तो जो दिव्यांगों की जो पीड़ा है ना, उसको एक मंच के माध्यम से, क्योंकि भारत देश हिंसावादी देश नहीं है, गांधी जी को हम पूजते हैं और गांधी जी के क्षेत्र में आज हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है तो भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे आजाद करना पड़ेगा। हमारी जो माताएं बहनें हैं, यानी दुर्गा और झांसी की रानी बनना पड़ेगा, क्या तब सरकार चेतेगी? दिल तो हमारा भी धड़कता है। 600 रुपए पेंशन तो कुत्ते के भी नहीं होते, पशु के भी नहीं होते, उससे बुरी दशा कर रखी है। अगर वास्तव में भारत देश नहीं चाहता कि हम चांद पे पहुंच रहे हैं, तो हम उनसे एक ही निवेदन करेंगे, जिस प्रकार पोलियो की दवाई बनाकर दिव्यांगता खत्म कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक मंच तैयार किया जाए और उसमें सभी प्रदेशों के दिव्यांगों को बुलाया जाए। जिस प्रकार 2 बूंद जिंदगी के होते हैं, ठीक उसी प्रकार 2-2 बूंद खाना में और ये पैकेट में मिला के दे दी जाए। ना दिव्यांगता रहेगी, ना कोई मांग करेगा। भारत देश चांद पे, अमेरिका में दुनिया पूछते रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इसी बातों के साथ, क्योंकि हमारा भी एक जीने का अधिकार है। जब चुनाव आता है तो व्हीलचेयर रख दी जाती है, जब चुनाव आ जाता है तो दिव्यांगों का वो कर लिया जाता है। जब भी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो हमको इस प्रकार की प्रत्येक दिन पीड़ा से जूझना पड़ता है। अब बताइए, हम मध्य प्रदेश से, हमें 600 रुपए पेंशन मिलती है, 300 रुपए टैक्सी वाले ले लिए, 300 इधर से ले लेगा, अब कहाँ से घरे जाएंगे? दिव्यांग का परिवार भी साथ दे रहे हैं। दिव्यांग अधिनियम 2001 है, उसका भी कोई मतलब, सिर्फ कागजों में लीपा पोती हो रही है। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर वालों का जिस दिन हमारा दिल धड़केगा, उस दिन आप कहेंगे तपस्वरी सु राजेश्वरी हो, राजेश्वरी जी नरकेश्वरी। तपस्या करके इंसान राजा का रूप लेता है और जब राजा बन के गलत काम करने लगता है तो उसे नरक मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत है, मैं गुना से आया हूँ। जी आज दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांग है आपकी, क्यों करना पड़ रहा है? मांग तो सब मांग ही है, अभी तक मिला क्या है? अभी तक गूगल पे टाइप कीजिएगा तो विश्व की आबादी का 15% आबादी विकलांग है। तो हिंदुस्तान में जो आबादी है उसका औसत निकाल लीजिए। और सबसे ज्यादा गरीबी, लाचारी, मजबूरी, बेबसी है तो दिव्यांग समाज में है, क्योंकि सबसे ज्यादा अशिक्षा दिव्यांग समाज में है। दिव्यांगों का 20% आबादी इतना लाचार है जो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं करता है। मुंह धोना, खाना खाना, बाथरूम जाना, मदद की जरूरत पड़ती है। और ये लोग क्या किया, नाम रख दिया दिव्यांग। अरे भैया, विकल है या उसको विकलांग बोलते हैं? व्याकरण पढ़े होंगे सारे लोग, तो जाहिर सी बात है हम विकलांग हैं, हमको दिव्यांग नाम मत बदलिए। दिव्यांग का अर्थ हम जानते हैं कि जिसका दिव्य हो हम, जैसे भगवान शंकर तीसरा दिव्यांग था उनका तीसरा, जब खुलता था तो सब कुछ भस्म हो जाता था। अंगद का पांव जब धरती पर रख देता था तो रावण जैसा महाबली हिला भी नहीं सकता था। बाली का किसी को देखता था तो आधा ताकत उसमें आ जाता था। नल नील का हाथ किसी को छूता था, कोई भी वस्तु को तो पानी में डूबता नहीं था। तो हम कहते हैं कि हम विकलांग हैं, हमको गाली मत दीजिए दिव्यांग करके। अगर देना है तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो कानून बना है उसको धरातल पर लाइए, उसको प्रभावित कीजिए। आप वन देश वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं, तो वन नेशन और वन पेंशन की भी दिव्यांगों की बात होनी चाहिए। कहीं पर देखिए ना 400, कहीं पे 500, कहीं पे 600 कि कोई हो जाता है महीना भर का। कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 2000 से लेकर यही तो 6,000 तक बिल्कुल यही विडंबना है। हम लोग का मांग है कि वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए दिव्यांगों का, जो 6,000 रुपया प्रति माह हो। हम लोग का नारा है कि हाथ पांव का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कहाँ कहाँ से जहाँ पे दिव्यांग अभी देख ही रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हिंदुस्तान के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी से दिव्यांग प्रतिनिधि आए हैं।
और यह तो एक आयोजन है कि देखिए, एक दिखावा है छोटा सा कि अगर देख लीजिए आप नहीं सुधरते हैं, दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो दिव्यांग देशव्यापी महाआंदोलन करेगा और दिव्यांग अपना हक अधिकार लेके रहेगा। किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? अजी हम तो 21 करोड़ अपने हैं, 10 करोड़ विधवा है, हम एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हमारे माँ बाप भी है, हमको पैदा किया है, हम इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, तो हम 21 के 3 गुना माँ बाप को जोड़ देते हैं तो समझिए कितना हो गया। हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। किस प्रकार की मांगे हैं, जरा मुख्य मांगे? 25 सूत्री मांग है जो आपको मिल जाएगा, ले लीजिए, देख या फोटो भी खींच सकते हैं। दिव्यांगों का 25 सूत्री मांग है और पहला मांग है 1 देश 1 पेंशन, 1 नेशन 1 पेंशन। दूसरा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को धरातल पर लागू करें। क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आप दिल्ली में ही रहते हैं और पटना बिहार में रहते हैं। हमारे विकलांग समाज का जो 3 तारीख को विकलांग दिवस मनाएंगे, प्रधानमंत्री जी और पूरे सभी राज्यों में विकलांग दिवस मतलब दिव्यांग दिवस मनाएंगे। तो हम लोगों का जो विकलांग दिवस मनाने के पर्पज में इन्होंने तो हमारी जो मांगे हैं उनको सबको घोषणा करके पूर्ण करें। तो हमारे जो जी मैम, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते भैया, अब पहले तो आपको देख के मैं सलूट करती हूँ। अपना किसी कैमरामैन दिखा, आज मैं नहीं मानती हूँ सबको, लद्दाख ना इंडिया के कैमरामैन अब आज उन सब फेल है। अब मैं यही आपको सलूट करना चाहती हूँ। मैं लद्दाख से हूँ, मेरा नाम ताशिया आमो है। जी, आप दिव्यांगों के हित को लेके आप जहाँ दिव्यांगों के धरना प्रदर्शन में जो दिल्ली में जो प्रसिद्ध जो है जो जंतर मंतर जहाँ पे किया जाता है, इसका भी एक इतिहास है, तो आप दिव्यांगों के हितों को लेके क्या कहना चाहोगे इस प्रशासन को? मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये जब चल रहा था 2 महीना से वीडियो चल रहा था, जी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे आवाज़ देते रहना भी चाहिए। जी जी आजकल ज़माना में हर गाँव में, हर गली गली में मोबाइल है, तो कहीं न किसी को रास्ता, जो करने वालों के लिए रास्ता मिलता है, जो नहीं करने वाले तो करते ही नहीं। वो तो हर चीज़ को वो लोग, अगर आप लोग जैसे देखो, हम देखो, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मेरा अंदर ऐसे है कि मैं इस डिसेबिलिटी पे, मेरे बच्चे हैं डिसेबिलिटी 3, फिर मैंने सोचा है कि जब से वीडियो देखा मैं भी इसमें एक बार मिलूंगी इनसे, तब जाके मैंने यही एक तय किया है, अपना वीडियो बना के यूट्यूब खोला है। लद्दाख में जितना भी डिसेबिलिटी है उनके लिए मैं कर रही हूँ। अपना लैंग्वेज अलग है, आप लोगों को मेरा लैंग्वेज समझ नहीं आएगा यूट्यूब में, इसलिए मैं इसमें शामिल हुई, ताकि मुझे भी पता चले क्या चल रहा है, हमारे ऊपर डिसेबिलिटी पे कुछ फैसिलिटी है कि नहीं, अगर फैसिलिटी होगा हम तक नहीं पहुंच रहा है क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पे आई। क्योंकि किसी कुछ काम करना है तो उसकी जानकारी भी तो होना चाहिए ना, किसी को धोखा नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास डिसेबिलिटी कार्ड है। लेकिन जहाँ पे आप देख रहे हो दिव्यांगों के साथ सरकार धोखे पे धोखा कर रही है। आज मैं बहुत दुखी हो गई सरकार से, सच में मैं नरेंद्र मोदी को चाहती हूँ। सरकार अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है, बट उसके पीछे तनख्वाह खाने वालों को सोचना चाहिए कि हर गांव में अपना अलग अलग रखा है देखने वाले, फिर वो लोग हम तक नहीं पहुंचता है। गवर्नमेंट तो नरेंद्र मोदी आया 2019 में आया ना, 14 में आया, सॉरी 14 में आया, उससे पहले तो सरकार था ना। मतलब सरकार तो आते जाते रहते हैं, बट डिसेबिलिटी कार्ड है, ये सरकार आएगा आपको और कुछ नया कुछ नहीं कर सकते, ये आएगा आपका कुछ हटा नहीं सकते। एक डिसेबिलिटी के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या आजकल ज़माना में तो ट्रीटमेंट का कितना आया, कैंसर वालों को ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे डिसेबिलिटी की फैसिलिटी क्यों नहीं है? फिजियो कर सकता है, जो बच्चा डिफेंडा में उनको कोक्लियर इम्प्लांट करके स्पीच दे के उनको बात ला सकते हैं। मगर हर चीज़ यही है कि गवर्नमेंट को जब हम डिसेबिलिटी कार्ड बनाते हैं तो उनका फैसिलिटी क्यों नहीं पहुंचता, उसके लिए थोड़ा सख्त होना बहुत ज़रूरी है। आज के देखो कहाँ कहाँ से आया, 3 दिन 4 दिन से रेलवे में धक्का खा रहे, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। इनके बारे में कोई मीडिया वाला तो स्पेशल खुद गवर्नमेंट ने भेजना चाहिए था उनको, इनका क्या मकसद है, क्या दुख तकलीफ है, मैं दे रहा हूँ बट उन तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, उसके लिए एक मीडिया भेजने में क्या होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। गरीब है कि कुछ दिव्यांगों कुछ प्रदेशों में 600 रुपये पेंशन दी जा रही है और कुछ प्रदेशों में 2000 रुपये से लेके 1500 से लेके 6000 रुपये तक दी जा रही है, लेकिन कुछ प्रदेशों में 600 रुपये पेंशन है। मैं तो ये पेंशन की बात करूं तो सरकार से ये मुझे पसंद नहीं है पहले से। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि पहले एक ज़माने में बोल रहा था, जब मैं छोटे थी मैंने सुना था, मैं कहीं दर्शन के लिए गई तो हाथ काटता है, पाँव काटता है, उस पेंशन की लालच में बोलते हैं 1000 रुपया से कुछ बनता है। आप अगर 6000 भी होगा तो कुछ नहीं बनता। आजकल के ज़माना से फैसिलिटी नहीं है तो एजुकेशन और ट्रीटमेंट में जाओ ना आप, कितना लगेगा? 6000 से आपको महीना में
हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते रखेगा। अभी मेरा बच्चे को इम्प्लांट किया है कॉकलियर। आप जाओगे ना, बेंगलोर जाओगे, पूरा फ्री है बेंगलोर वालों के लिए। हमारे लद्दाख से हूँ मैंने 15 लाख दे के किया है ऑपरेशन। वही ऑपरेशन वहाँ बेंगलोर की सरकार उनके बच्चों को फ्री देता है 5 एज तक। उसके बाद थेरेपीज देना होता है 1 साल, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। बेंगलोर इंडिया का पार्ट है ना, मगर सरकार दे रहा है, बट हमारे तक अपने लोग क्यों नहीं पहुंचे? उसके लिए सरकार को थोड़ा आवाज उठाना पड़ेगा। हम तो अपने लोगों को तो बोल बोल के थक गए। मेरा बड़ी बेटी का एज आपको कहूँ तो ना, हमारे जहाँ सरकार ने जो चुना है आदमी हो, वहाँ ऑफिसर लोग है, उन लोगों ने बर्बाद किया है। टाइम पे मैं फिजियोथेरेपी नहीं कर सकती और मैं इम्प्लांट नहीं कर सकती। अभी छोटी बच्चे को टाइम पे किया तो वो कंप्लीट है, 5 लैंग्वेज पिकअप करती है 1.5 साल में। मैं अभी 3 साल हो गया बेंगलोर में बैठ के ट्रीटमेंट। इंडिया के है, लद्दाख के तो मैं भी हूँ, बेंगलोर इंडिया की ही है, तो वहाँ फैसिलिटी है। तो हमारे लिए सरकार अलग से लिख के नहीं देगा ना नोट कि लद्दाख में मत देना डिसेबिलिटी का फैसिलिटी, बिहार में मत देना, जम्मू में मत देना, ये तो नहीं होगा ना। किसकी गलती है? उसी गलती को सरकार को भी आज कोई अच्छा सा मीडिया बेच के सुनना था, तब जाके सरकार बोल सकते। एक बच्चे का तो नहीं सुनेगा, एक आदमी को तो नहीं बोलेगा। हम अभी सब जगह बोलते हैं ना, ऑफिस वाले भी चिल्लाते, मोदी मोदी बोल के, खुद तनख्वाह भी खा रहे, वो भी चिल्लाते। अभी हम तो नहीं चलाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, क्यों नहीं पहुंच रहे हमसे, हक पे पहुंचाइए। हम ये नहीं करेंगे कि मैं एक अनपढ़ हूँ मुझे जॉब चाहिए, कोई नहीं बोलेगा, ये किसी के मुंह से निकलेगा नहीं ये शब्द। अगर बंदे के अंदर पढ़ा लिखा हो तो उसका हक 5% रखा है अभी डिसेबिलिटी 5% जॉब, वो भी मिलना चाहिए। जो बच्चों को गांव में स्कूल में, कोई स्कूल में एडमिशन देने से मना करे, वो क्यों? इंडिया ने लिखा है? नहीं लिखा है। इंडिया ने हर एक स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिलना, फैसिलिटी मिलना पॉसिबल रखा है जी। मैं तो यही चाहती हूँ बस। कितना प्रेम मिला आपको जहाँ पे दिव्यांगों के बीच आके? भैया आज में मतलब मैंने कल कितना धक्का खा के पहुंची हूँ, बच्चों को फेंक के बेंगलोर से यहाँ आई हूँ, घर फेंक के बेंगलोर गई हूँ बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ बच्चे फेंक के यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक मैं ये सोचा था, मैं डिसेबिलिटी बच्चों के लिए थोड़ा जितना मेरे से होगा, मैं अपना लद्दाख छोटा है, 4 लाख पॉपुलेशन, 3 लाख अबव है, उनके बीच तो कम कर सकती हूँ। बट मुझे आज ये मिला है कि इन सब के बीच एक कम कर सकी, कुछ बोल सकी, किसी के दुख जानना, मेरा खुद दुख भी शेयर करना, ये बहुत मतलब खुशी की बात है। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, क्या कहना चाहोगी आप जो महिलाएं दिव्यांग हैं उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। और मैं बस पूरी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी दिव्यांगजन की स्थिति है पूरे भारत की, कम से कम हमें 1 नेशन 1 पेंशन कर दिया जाए। हमारी जो यूडीआई कार्ड है उसको धरातल पर उतारने का काम करें। हमारी जो 5 डिसमिल जमीन है, अगर देखा जाए तो विधायकी के दावे पे जो लोग भी विधानसभा से अपनी चुनाव जीत के आ रहे हैं, उन्हें फ्लैट पे फ्लैट बना के करोड़ों का टर्नओवर दिया जा रहा है। लेकिन वही हमारे दिव्यांग के साथ में अगर 5 डिसमिल जमीन की बात किया जाए तो 1 साल 2 साल 3 साल लग जा रही है। ऐसा क्यों? सौतेला व्यवहार हमारी सरकार जो है दिव्यांगजन के साथ में कर रही है। दूसरा है कि हमारी जो अगर नेता की अगर मैं बात करूं तो उनकी बेटा जो है कोटा पढ़ने जा रहा है, और हमारे दिव्यांगजन की जो स्थिति है सबसे दयनीय स्थिति यहाँ पे मतलब पूरे भारत में मैं बता रही हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमें अशिक्षा इतनी है कि उस शिक्षा को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे कंप्लीट को निःशुल्क व्यवस्था कर दिया जाए। कॉलेज की जो फी है वह कम से कम निःशुल्क कर दिया जाए। जो व्यवस्था है उस पे जो लग्जरीज की जो व्यवस्था कर दिया गया, इतनी बेदर्दी की तरह कोई सरकार सुन नहीं रही। उस सरकार से मेरी आग्रह है कि हमें विकलांग जो नाम दिया गया था इससे पहले, लेकिन 2016 के बाद जो विकलांग से दिव्यांग नाम दे दिया गया, लेकिन दिव्यांग से हमारी जिंदगी नहीं कट रही है। जो 5 किलो राशन जो 35 किलो राशन में कन्वर्ट कर दिया गया वे धरातल पे नहीं है। कुछ हमारी जो मांगे है वे बस हमारी कागज में ही सिमट के रह गई है, धरातल पे नहीं उतरी है। तो इसे जल्द से जल्द सरकार से मेरी आग्रह है कि हमें उद्योग करने के लिए, हमारी महिलाओं को छोटी छोटी उद्योग करने के लिए हर जिला में, हर पूरे भारत में हमें छोटी छोटी उद्योग करने के लिए वहाँ पे व्यवस्था कर दिया जाए। जो भी हमारे लाचार बेबस भाई बंधु है, महिलाएं हैं, उस व्यवस्था से अपनी छोटे छोटे उद्योगों से अपने जीव को उपार्जन कर सके। धन्यवाद। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ, बक्सर जिला से।